ज्यादा प्रॉब्लम है घेरा सही नहीं निकलता। कई दोस्त अहबाब हैं वो घेरा मशीन से निकालते हैं और बिल्कुल इस तरह तन के उसको निकालते हैं। जब वो वाशनवेयर का हो या काटन का हो तो फलक जाता है, और वाशनवेयर का हो तो वो भी फलक जाता है। गोलाइयों से वो फोल्ड हो जाता है, और आप जितना मर्जी उसको सीधा करते रहे इस्त्रियों से, यूं ही आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो फिर फोल्ड हो जाएगा। उसका मतलब कि ये वाली चीज रेप हो जाए एक दफा, ऊपर सिलाई जब लग जाए तो ये जब वापस अपनी जगह पर आता है तो वो फोल्ड हो जाता है। इसका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है सिंगल डबल घेरा निकाल। सूतर की सिलाई लगाने से भी घेरा फलक जाता है और उसकी वजह से भी घेरा जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है। वाचनमेर का घेरा भी गुलाइयों से टेढ़ा हो जाता है यहाँ से, और फिर इसलिए वर्कर जो है वो घेरे के पैर से निकालता है। फिर आपकी बैर की सिलाई बिल्कुल एक जैसी आएगी। ये देख रहे हैं आप, ये देखें गलाई बिल्कुल, और ये इसी तरह तोड़ जाएगी और ये आपका घेरा इंशाल्लाह जबरदस्त निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं। आज एक बहुत ही खास शलवार कमीज में एक इशू आता है जो घेरे का है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं साथ साथ वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी अहबाब खास तौर पर भले वो दुकानदार हो, कारीगर हो या कोई हमारा कस्टमर है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है घेरे की, कि घेरा सही नहीं निकलता। घेरे में एक तो हमारे कई दोस्त अहबाब हैं वो घेरा मशीन से निकालते हैं और बिल्कुल इस तरह तन के उसको निकालते हैं। जब वो वाशनवेयर का हो या काटन का हो तो फलक जाता है, और वाशनवेयर का हो तो वो भी फलक जाता है। ये जो गुलाइयाँ होती हैं, गुलाइयों से वो फोल्ड हो जाता है, और आप जितना मर्जी उसको सीधा करते रहे इस्त्रियों से, यूं ही आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो फिर फोल्ड हो जाएगा। उसका मसला ये होता है कि ये वाली चीज़ रेप हो जाए एक दफ़ा, ऊपर सिलाई जब लग जाए तो ये जब वापस अपनी जगह पर आता है तो वो फोल्ड हो जाता है। इसका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है सिंगल डबल घेरा निकालना। अच्छा, उसमें सिंगल डबल में भी लोग क्या करते हैं कि पहले एक सूतर की सिलाई लगाते हैं, फिर दूसरी सिलाई लगा। सूतर की सिलाई लगाने से भी घेरा फलक जाता है और उसकी वजह से भी घेरा जो है फोल्ड होना शुरू हो जाता है। और फिर वाशनवेयर का घेरा डबल सिलाई में निकालना मुश्किल इसलिए होता है कि वो भी जब गुलाई में वर्कर सिलाई लगाते हैं या दो सिलाई लगाते हैं तो वो ढीले हाथ की सिलाई लगाते हैं गुलाइयों में, या उसको सही बिठा के एक रिदम में नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो वाचनवेयर का घेरा भी गुलाइयों से टेढ़ा हो जाता है यहाँ से, और फिर इसलिए वर्कर जो है वो उससे भी घबरा जाता है। फिर वो घेरे के पैर से निकालता है। एक तो आप सब्सक्राइब जरूर किया करें, हमारे फॉलोवर बहुत ज्यादा है, हमें देखने वाले बहुत ज्यादा है, ऑडियंस बहुत ज्यादा है हमारी, लेकिन फॉलोवर हमारे कम है। अब 10,000 से ज्यादा तो हमारे जो है वो देखने वाले हैं, लेकिन वो फॉलोवर कम है। कोशिश किया करें, ये सदका जारिया समझ के इसको फॉलो भी करें, उसको शेयर भी किया करें। बिस्मिल्लाह करते हैं जिसका मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका सिखाने लगा हूँ कि आपने घेरा जो है वो कैसे निकालना है। ये अब हम सिंगल डबल घेरा, ये चूंकि वो पॉकेट वाली जगह है, ये तो आपको पता है कि आपने इसी सिंगल ही निकाली, इसमें डबल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जब डबल निकालेंगे तो इधर दो सिलाइयाँ फालतू लगनी है, उसका फ़ायदा इसको कोई नहीं होगा। और यहाँ से आपने बाहर निकालना है, ये आपने जहन में रखना है कि, और यहाँ से फिर दोबारा आपने इसको फोल्ड को साथ रखना है। अगर इसकी सिलाई आगे तक ले आती है तो फिर इशू ये होता है कि जब आप दूसरी सिलाई लगाते हैं, ये देखें बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, ये बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, बिल्कुल इस तरह हाथ रखना है, बिल्कुल नरम हाथ के साथ, कोई खींच नहीं डालनी। ये आप सामने पैर की सिलाई लग रही, ठीक है जी। और दूसरी कोशिश किया करें, तमाम टेलर भाई जो भी शौक से काम करते हैं, कि जब आप काम कर रहे हैं आगे पीछे टांके को जरूर देखें। ये देखिए आपको नीचे गर्ड नजर आ रही है इसकी, हर दाग, क्योंकि आजकल धागे जो आ रहे हैं कुछ मोटा धागा आ रहा है, पतला, हर धागे की सेटिंग साथ साथ करनी पड़ती है। अब इसको हम ऊपर से थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसमें ना इसका ये फायदा होता है, अब हम ये इसका सिंगल डबल घेरा जब निकालेंगे ना, तो ये देखिए कहीं कटिंग में भी ऐसा होता है कि बिल्कुल तार सीधी नहीं होती, खास तौर पे भूस की, करंडी की या लीलन की ना। तो जब आप दूसरी ये दो सिलाइयों में निकालते हैं, जो टेढ़ापन होता है घेरे का, वो जो है वो निकल जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। ये देखिए मैं बिल्कुल एक सूतर की सिलाई लगा रहा हूँ, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बिल्कुल तसल्ली से इसकी सिलाई लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको तसल्ली से देख लें और आसानी हो। अच्छा, इसमें जो लोग सूतर की सिलाई लगा के फिर डबल घेरा निकालते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है। जब आप सूतर की सिलाई लगाते हैं तो ये जो धागे निकले होते हैं, ये वाले धागे, यही धागे जो है वो बाद में जब आप दूसरी सिलाई लगाते हैं तो वो शो हो जाते हैं, जिससे घेरे की नफासत उल्टी साइड से वो अच्छी नहीं रहती।
बुरा लगता है। उसी तरीके से आप दूसरी तरफ आ जाएं, और इसका मैं फॉल्ट होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए और वो प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से हम ये दोबारा डबल घेरा निकालते हैं। और ये सबसे बेस्ट है डबल घेरा। जिन लोगों ने एक दफ़ा जिनको शौक पड़ गया डबल घेरे का, वो फिर कभी घेरे के पैर से नहीं। अब देखिए ये टांका नीचे साफ हो गया। अब हमने इसको मजीद देख लेना है, जब भी हम काम करें तो ये टांका जो है वो साफ हो। अब इसको काटने का जो है मसला ये होता है, जो लोग डबल घेरा नहीं निकालते उसकी वजह ये होता है कि ये कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मेरे पास भी ये कटिंग की कैंची है, जो खर्चे की कैंची होती है, जिससे आप खर्चा बना रहे होते हैं, जिसमें जब खर्चे फ्यूज करते हैं हम, छोटी कैंची जो पतली, उससे तो बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि मेरा हाथ बैठा हुआ है, मैं इस पे भी वो कर लूंगा। ये देखिए उंगली के ऊपर मैंने कैंची रखी हुई है और मैं साथ साथ ये कैंची चलाई जा रहा हूँ, साथ साथ मेरी उंगली चलती जा रही है। ये इसका कमाल है। अगर आप इस तरह करके घेरे को काटेंगे, हालांकि ये मोटी कैंची है, अगर कैंची पतली नोक वाली होती है तो उससे बहुत प्यारा घेरा छांटा जाता है। ये मेरी नोक जो है, कैंची की नोक है, वो मेरी बिल्कुल उंगली के ऊपर है। जो मैं चलाता जा रहा हूँ, उंगली आगे चलती जा रही है। ये तरीका है सबसे बेस्ट घेरा निकालने का। ये इसी तरीके से अब हमने जो काम कर, अच्छा जब यहाँ शुरू से हमने जब सिलाई लगानी है ना, तो होता क्या है कि यहाँ से पहले ये सूत्र इसको हम क्रॉस कर देते हैं, जिससे वो सिलाई लगती है। हमने पहली सूत्र इसको आगे नहीं चलने देना, बिल्कुल इसकी जड़ में रखना है। ये देखिए ये हम बिल्कुल जो पहली सिलाई हमने लगाई है उसकी बिल्कुल जड़ में हम इसकी दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है, जब भी ये कपड़ा आपने बिठाना है, ये देखें एक दफ़ा आपने इसको बिठा के ये फिर उंगली को आपने तन के रखना है, लूज नहीं रखना। अभी देखिए अगली उंगली मेरी कपड़ा ठीक कर रही है और पिछली उंगली में हटा नहीं रहा। क्यों? कि ये वाशन वेयर का कपड़ा है, जहाँ ये उंगली हटेगी वहां पर दोबारा जो ही सिलाई लगाएंगे तो वहां से टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी उंगली बिल्कुल वहां तन के खड़ी हुई है और पीछे से कमीज खुद ब खुद चलती है। अब बिल्कुल जब आप सिलाई पे आ गए तो यहाँ बेशक मशीन रोक ले, लेकिन गुलाई पे आपने नहीं रोकनी। इंशाल्लाह जब ये दूसरी साइड से आप देखेंगे तो बिल्कुल घेरा जो है वो बड़ी सफाई में होगा इसका। अब बिल्कुल हम गुलाई के नज़दीक पहुंचने लगे हैं और वही काम जो मैंने उधर किया था कि यहाँ से आप उंगली नहीं हटानी, ये गुलाई वाली जगह है। ठीक है, ये गुलाई खत्म होगी, अब आप इसको बेशक हटा लें। अब ये देखें बिल्कुल आपने इसकी जड़ पे उंगली रखनी है और इंशाल्लाह ये सिलाई बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। अब हम जी इसकी फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। ये देखें ये हम इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं ताकि ये अपनी जगह पर बैठ जाए। और लाजमी जितने भी अहबाब हैं खर्चे पे लाजमी प्रेस लगाया करें। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, वो खर्चे पे प्रेस नहीं लगाते और बाद में वो कहते हैं जी प्रेस के टाइम करेंगे, तो प्रेस के टाइम वो कभी नहीं बैठता। जो खर्चे के टाइम बैठता है वही सही तरीका है। बाद में अगर आप उसको प्रेस भी करते हैं बाहर से तो वो फिनिशिंग नहीं आती। ठीक है, आप ये चेक करें, बिल्कुल सफाई के साथ आएगी और बिल्कुल ये देखें ये सीधी सीधी सिलाई खूबसूरत लगेगी। ठीक है, और ये निकलेगा भी नहीं घेरा। मसला सबसे बड़ा ये होता है कि घेरा निकल जाता है या फलक जाता है या अपनी जगह बैठता नहीं है। इस तरह करने से कम आपका घेरा अपनी जगह पर बैठेगा। जी दोस्तों की आसानी के लिए मैं आपको दोनों चीज़ें दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें ये अब आपकी आगे सिंगल सिलाई जो हमने पैर की लगानी है, इस तरीके से हमने उसको छांटना है। ठीक है, छांटने के बाद इसी को आपने यहाँ से पकड़कर ये फोल्ड कर यहाँ से आपने जो पहली सिलाई लगी हुई है इसकी जड़ में सिलाई लगानी है, ताकि आपका घेरा भी ना निकले और घेरे की ये सिलाई भी एक जैसी हो। जब आप ये सिलाई लगा लेंगे फिर आपकी बैर की सिलाई बिल्कुल एक जैसी आएगी। ये देख रहे हैं आप, ये देखें गलाई बिल्कुल, और ये इसी तरह तोड़ जाएगी और ये आपका घेरा इंशाल्लाह ज़बरदस्त निकलेगा। और ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। हमारे फॉलोअर बहुत कम हैं, आप शौक से देखते भी हैं और फॉलो भी किया करें ताकि हम आपको ये मज़ीद मेहनत के साथ और शौक के साथ काम करें। अस्सलाम वालेकुम।